हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड में कौन कौन से केसेस हैं जो कि आप लोगों को लिस्ट हो चुके हैं उस पर हम बात करेंगे। और आप लोगों का बार बार आ रहा है कि एक का जो है डेट आ चुका है उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल आज हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड के जितने केसेस अभी चल रहे हैं उन सभी पर इस वीडियो में बात होगी। तो अच्छे से समझ लेना, डायरी नंबर जो है नोट डाउन कर लेना और किसकी कब सुनवाई होने वाली है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। एनआईओएस डीएलएड का मामला अब भी बहुत ज़्यादा जो है बोल सकते हो सीरियस हो चुका है और बहुत सारे लोगों के कान में ये बातें जा चुकी है। बस हर कोई जो है इसे अपने फायदे के अनुसार जो है इस्तेमाल करना चाहता है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग इसमें लगे हुए हैं अभी उनको हैट्स ऑफ है, एटलीस्ट वो लोग अभी तक लगे हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं और सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ये भी मैं बता दूं, जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सही रास्ते पे जो है चल रहा है। बट हमारा मकसद क्या है कि टीआरई 4 जो है बिहार वाले बच्चों के हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि टीआरई 4 के बाद बिहार में जल्दी कोई अब वैकेंसी देखने को आगे मिलने वाली नहीं है। इसलिए टीआरई 4 को लेकर के बच्चे थोड़ा सा टेंशन में है। लेकिन कोई नहीं, सारे केसेस के बारे में डिटेल लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो केस कौशिक दास वाला जो अभी सुनवाई हुई है कौशिक दास के केस के बारे में, इसमें आप लोगों को पता है कि कौशिक दास का केस जो है टैग कर दिया गया है ट्रांसफर पिटिशन में। इसका जो टेंटेटिव लिस्ट आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है देख सकते हो, 27 अगस्त का है। पहले इसको अक्टूबर में दिखाया जा रहा था, अक्टूबर में इसका डेट लगा हुआ था, लेकिन अभी इसका डेट जो है 27 अगस्त दिखा रहा है। अब ये लिस्ट होगा नहीं होगा वो तो आपको 1 से 2 दिन पहले पता चल जाता है। तो जैसे इसके बारे में खबर आएगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। ये वाला केस जो है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर के है। और अभी इसकी लास्ट सुनवाई जब हुई है तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस टैग विथ ट्रांसफर पिटिशन, और वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। 14 तारीख को 14 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई है। ठीक है, ये केस ध्यान में रखना है आपको भी, मैं तो रखूंगी और मैं आपको इन्फॉर्म इसके बारे में करते रहूंगी। नेक्स्ट केस पर आते हैं जो कि अभी है हमारा, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये केस हमारा आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको हम ट्रांसफर पिटिशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो ये डायरी नंबर है इसका और इसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। ट्रांसफर पिटिशन का ये केस है और इसी में एक्चुअली में सबसे पहले जो एक जो बोलते हैं ना कि किरण जो होती है, पॉजिटिव किरण, वो दिखाई दी थी। और इसी से जो है एक डिसीजन निकल कर आया था कि ये मामला जब तक चल रहा है तब तक किस हाई कोर्ट में से जो है कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसमें आया हुआ था। तो ये एक वैसा केस है जिससे कि पहली पॉजिटिव की किरण हमें दिखी थी और इससे भी बहुत उम्मीदें हैं। इसका जो टेंटेटिव डेट आपको दिखाई दे रहा है वो 23 सितंबर दिख रहा है। 23 सितंबर को इसको जो है लिस्ट किया गया है। इसमें भी कोई अपडेट होगी बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ज़्यादा चांस है कि इसको जो है रिव्यू पिटिशन के साथ टैग किया जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते हम लोग। अभी जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे रिव्यू पिटिशन को लेकर के। रिव्यू को लेकर के ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई है और जिसमें सभी कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि नहीं इसका तो डेट ही नहीं आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी डेट आपको देखने को मिलेगी, अगस्त के लास्ट तक इसकी डेट जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये डायरी नंबर आप नोट डाउन करके रख सकते हो, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें रिव्यू डाला गया है। और रिव्यू पिटिशन में डेट अभी नहीं आया है। इसकी सुनवाई लास्ट जो है 24 जुलाई को हुई और इसके बाद 6 अगस्त को इसका डेट लगा था, लेकिन इसकी सुनवाई 6 अगस्त को नहीं हो पाई। रीजन ये था कि उस समय जो है जो जस्टिस के अंडर में सुना जाना था, दूसरे जस्टिस जो है वो छुट्टी में थे, तो उनकी जगह पे वो काम कर रहे थे। मतलब ये है कि अनऑर्गेनाइज था, टाइम का जो है इशू हुआ जिसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हुई। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इसको डिलीट कर दिया गया, ये कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब डेट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी सुनवाई होने वाली है। तो रिव्यू को लेकर के एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ। अब ये 3 केसेस जो है हमने आपको बताया है कि जो एनआईओएस डीएलएड को लेके चल रहा है। बात ये हो जाती है ना कि हमें जो है आगे हमारे सिर पर कुछ वैकेंसीज है जिसकी वजह से जो है
बच्चे थोड़ा सा टेंशन में ज़्यादा हैं, जैसे बिहार वाली वैकेंसी है TRE 4 ये है। अब इसके पहले अगर बच्चे को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर टेंशन वाली बात है ही। तो ये वैकेंसीज कुछ आगे में, नॉट ओनली कि बिहारी, बहुत सारे और भी वैकेंसीज हैं जो कि सामने में हैं और आने वाले हैं। तो उसमें अगर NIOS DLED को लेकर के जो है कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर एक तरह से उन लोगों के लिए जो है डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट हम सब जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जो हम सोचते हैं वैसा होता है, ये बात भी समझ के रखना। तो निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, पॉजिटिव रहो, और जो चीज़ें चल रही हैं उस पर आपको सपोर्ट करना ही है। और साथ ही साथ में जैसे जैसे कोई अपडेशन आएगा केस को लेकर, किसी भी केस को लेकर के, तो हम आपको कंटिन्यूस बेसिस पे जो है अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी जो है क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, कोई डाउट दिमाग में नहीं रखना है। मुझे पता है आप लोगों को अलग अलग जगहों से कुछ कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, तो वैसा अगर भी कुछ आएगा तो भी आप पूछ सकते हो। बट अभी जो चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, और अपडेशन जैसे जैसे होते जाएगी वैसे वैसे आपको अपडेट किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।